नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2। इससे पहले की वीडियो में हमने एग्जांपल्स किए थे और कुछ कॉन्सेप्ट्स किए थे एक्सरसाइज 11.2 से पहले। तो आज उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11.2 एनसीईआरटी बुक की रहेगी आपकी क्लास 7। चलो भाई, तो बुक्स निकाल लो। 11.2 एक्सरसाइज आपकी 216 पेज नंबर पे है। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। आपको पैरेललोग्राम्स गिवन है कुछ और उनका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके सामने ये फिगर है, इस तरह से पैरेललोग्राम है ये एक। इसमें आपको एक डायगोनल ऐसे गिवन है और एक ये हाइट गिवन है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये आपकी हाइट है। हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर और जो बेस गिवन है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये आपका ए पार्ट है। ऐसे ही 5 पार्ट्स गिवन है। कुछ पार्ट्स हम कर लेते हैं, बाकी आपके लिए होंगे। ई पार्ट कर लेते हैं एक हम। इस तरह से आपको गिवन है एक पैरेललोग्राम और 2 सेंटीमीटर इसका जो बेस गिवन है और ये वाली जो हाइट गिवन है यहाँ पे परपेंडिकुलर है ये गिवन है 4.4 सेंटीमीटर। ई पार्ट है। तो 2 पार्ट्स हैं, हम करेंगे। बाकी पार्ट्स आपको ट्राई करने हैं, बिल्कुल सिमिलर होंगे। जैसे इसमें आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, हमने किया था बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, जो कि बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं जो गिवन पैरेललोग्राम है इसमें बेस कितना है, बेस कितना है 7, बेस है 7 और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। हाइट होती है पैरेलल जो लाइंस है उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही हाइट कहलाती है आपकी। हाइट है 4, तो ये आपका कितना आ गया 7 4 जा 28। तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो गया इस पैरेललोग्राम का। अब हम नेक्स्ट करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में भी सिमिलर है। यहाँ पे जो है जो बेस है आपका ये वाला है इस साइड, तो हम इसको लेबल कर लेते हैं ए बी सी डी। अब आपको फाइंड करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी और हाइट कोरोस्पोंडिंग टू बी सी। हाइट कोरोस्पोंडिंग टू बी सी। बी सी जो साइड है आपकी इसके कोरोस्पोंडिंग हाइट है कितनी है 4.4 सेंटीमीटर। तो एरिया हमें पता है बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस आपका कितना है 2 और हाइट कितनी है 4.4। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा 4 2 8 4 2 8 मतलब 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। 2 पार्ट्स हमने कर लिए, बाकी सभी पार्ट्स आपको करना है। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। आपको फर्स्ट फिगर में पैरेललोग्राम्स गिवन था, उसका एरिया फाइंड आउट करना था। इसमें आपको गिवन है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका ए पार्ट मैं करवा देता हूं। ये इस तरह से कुछ एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में आपको हाइट गिवन है ये वाली और बेस गिवन है। बेस कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। तो हम बेस इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे 4 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर। ये आपका है ए पार्ट। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम कर देते हैं। 4 पार्ट हैं टोटल, लास्ट कर लेते हैं। इसमें इस तरह से आपका फिगर है और हाइट इसकी इस साइड है। ऑब्ट्यूस एंगल में आपको पता होना चाहिए हाइट बाहर होती है ट्रायंगल से। तो ये आपकी 2 सेंटीमीटर हाइट और 3 सेंटीमीटर आपका ये वाला बेस है और बेस केवल यहीं तक होगा आपका। तो ये डी पार्ट आपका है।
दो पार्ट्स आपको गिवन है इसमें, देखते हैं हम कैसे हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, लेकिन अगर पैरेललोग्राम के दो पार्ट्स अगर कर देते हैं तो उसमें ट्रायंगल बन जाते हैं, दोनों ट्रायंगल का एरिया हाफ हाफ होता है पैरेललोग्राम के एरिया का। तो एक सिंगल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यही यहाँ पे यूज होने वाला है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो लिख देंगे हाफ बेस, बेस कौन सा है 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो यह इसका एरिया आ गया, कैंसिल आउट कर देंगे, 2 2 जा 4, ये आपका आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का क्या आ गया एरिया। सिमिलरली आपके पास एक और फिगर गिवन है डी पार्ट में, इसमें आपके पास जो गिवन है ट्रायंगल, सपोज कर लेते हैं ये वाला जो एंगल है ये हमें दिख रहा है 90 डिग्री है नहीं, तो ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। और ऐसे ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो ट्रायंगल से बाहर फॉर्म होती है, तो हम इसको मान लेंगे ये जो आपका ट्रायंगल है इसके बाहर की साइड इसकी हाइट हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है 3 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको आप कैंसिल आउट कर दोगे, 2 से 2 बच गया 3, आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया इस ट्रायंगल का एरिया। तो आई थिंक ये दोनों पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी के दो पार्ट्स हैं आपके बी और सी, वो आपके लिए होमवर्क है, आपको कुछ ट्राई करने हैं वो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में आपको गिवन है एक टेबल, टेबल में आपको बेस और हाइट गिवन है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। तो मैं सेम एज इट इज टेबल बना देता हूं, यहाँ पे दो पार्ट्स हम करेंगे और दो पार्ट्स आपके लिए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 टेबल फॉर्म करते हैं, इस तरह से है टेबल। यहाँ पे इसका सीरियल नंबर है और यहाँ पे दो पार्ट्स हम करने वाले हैं ए और बी, सीरियल नंबर ए पार्ट और बी पार्ट। यहाँ पे है आपका बेस, ठीक है जी, और यहाँ पे है हाइट, और यहाँ पे आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इस तरह से आपकी टेबल गिवन है। तो फर्स्ट में आपको बेस जो है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है, फिर यहाँ ब्लैंक है हाइट और फिर है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया गिवन है। ऐसे ही बी पार्ट में आपको यहाँ ब्लैंक गिवन है, 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट गिवन है और 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया गिवन है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, चलिए करते हैं। जैसे देखो हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ABCD। इसमें बेस गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो ये बेस होगा 20 सेंटीमीटर है और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब ये वाली हाइट होती है, ठीक है, ये वाली क्या होती है हाइट होती है। तो हाइट सपोज कर लेते हैं h है, h गिवन नहीं है तो मान लेते हैं h, और इसका जो कंप्लीट एरिया है वो है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। लेकिन एरिया हमें गिवन है, कितना गिवन है, एरिया की जगह लिख देंगे 246 और बेस कितना गिवन है 20 इंटू हाइट गिवन नहीं है तो हाइट की जगह लिख देंगे h। अब इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे 246 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू हमारी हो जाएगी हाइट, कैंसिल आउट कर देंगे 2 से 2 इन 2 2 2 4 2 3 6 और अब पॉइंट लग जाएगा आपका 123 डिवाइड बाई 10 है, तो ये आपका पॉइंट लग के कितना आ जाएगा 12.3। तो यही आपकी क्या हो जाएगी हाइट। तो हाइट ऑफ दी पैरेललोग्राम, तो हाइट कितनी आ गई 12.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका था ए पार्ट।
ऐसे ही अब हम बी पार्ट करेंगे, तो यहाँ बी पार्ट सोल्व करते हैं साइड में। बी पार्ट में आपका गिवन है कि बेस आपको फाइंड आउट करना है, हाइट गिवन है। तो हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, और एरिया कितना गिवन है आपको 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस आपको इस बार फाइंड आउट करना है, हाइट गिवन है 15, तो बेस की जगह भी लिख देंगे, हाइट की जगह लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। यहाँ डिवाइड में लेके आएंगे 154.5 डिवाइड बाई 15 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10, क्योंकि हमने जो एक पॉइंट लगा था इसकी जगह पे हटा के इस एक पॉइंट को नीचे हमने 0 लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ बी लिख देंगे बेस, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं हम। कैसे, अब कंप्लीट क्वेश्चन आपका हो गया। अब मेन चीज क्या बचती है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में जो डेसिमल्स के जो डिजिट्स गिवन है इसको आपको ध्यान से सोल्व करना है बस। कैसे, 5 से करेंगे, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 0, 5 9 जा 45। 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 0, 3 3 जा 9, मतलब ये आपका आ गया 10 103 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू बेस। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 10.3, तो बेस कितना आ गया आपका 10.3, तो यहाँ लिख देंगे बेस आपका 10.3 सेंटीमीटर। तो जिसने कर लिया वो आप मैच कर सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। ये जो दो पार्ट्स हैं सिमिलर, बाकी के बचे हुए पार्ट्स भी बिल्कुल सेम है, एज इट इज है। तो अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो चलिए दोस्तों, अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको एक टेबल गिवन है जिसमें बेस, हाइट और एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह से कुछ टेबल है आपकी। ठीक है, यहाँ पे आपका है बेस, यहाँ पे आपकी है हाइट, और यहाँ पे आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं सबसे पहले ए पार्ट और फिर बी पार्ट, दो पार्ट्स हम कर लेते हैं। बेस आपका 15 सेंटीमीटर और फिर है 22 सेंटीमीटर। चलो हम क्या करते हैं, एक सेकंड पार्ट कर लेते हैं जिसमें आपका बेस गिवन नहीं है, 1.4 mm गिवन है, और ये आपका ब्लैंक है। इसके बाद 87 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये है आपका 1256 mm स्क्वायर। इस तरह से आपकी टेबल गिवन है, इसमें जो ब्लैंक है आपको वो फिल करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल है इस बार, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसमें एरिया गिवन है 87, एरिया की जगह लिख देंगे 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाफ की जगह हाफ बेस, बेस हमें गिवन है तो 15 लिख देंगे, हाइट गिवन नहीं है तो h मान लेंगे हाइट को। ठीक है, अब यहाँ से इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 87 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, और जो 15 है वो डिवाइड में चले जाएगा, इज इक्वल टू में आपकी आ गई हाइट। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 8 और 7 15, मतलब ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो इसको हम 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे, 3 5 जा 15, इसको 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, बच गया 2, 3 9 जा 27। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 29 से करेंगे 2 से, तो ये आपको बन जाएगा 58 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू हाइट। अब इसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, कैसे, यह आएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 5 6 जा 30, तो ये आपका हाइट आ गया। तो इतना ये जो है आपकी सेंटीमीटर में हाइट हो जाएगी कितनी, 11.6। अब आपको फाइंड आउट करना है बी पार्ट में बेस। कैसे करेंगे, सिमिलर मेथड है आपका। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है आपको 1256, हाफ बेस आपको गिवन नहीं है यहाँ पे, तो बेस हम मान लेंगे बी लिख देंगे, और हाइट कितनी गिवन है आपको, हाइट गिवन है 31.4, तो 31.4 mm। यहाँ से शिफ्ट करेंगे दोनों चीजों को और बेस को वहीं रखेंगे इसी साइड में। तो जब यहाँ से शिफ्ट करेंगे इसको तो 1256, 2 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो ये है मल्टीप्लाई में है यहाँ पे आके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट रिमूव करके इसका एक और 10 भी ऊपर
चले जाएगा। 10 भी ऊपर चले गया। अब हम यहाँ से इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 से कैंसिल आउट करेंगे कैसे? 4 से भी कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं इसको। 4 से करेंगे तो इसको डायरेक्ट 4 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1256। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे 4 2 जा 8 और इंटू 10, मतलब 8 इंटू 10 आपका 80। ठीक है, क्या आ जाएगा? 80 mm। ये आपका क्या हो गया? बेस। ठीक है, तो जिसका भी आंसर 80 आया है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 80 mm। तो यह वीडियो पॉज करके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं हम। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, फिगर 11.23, क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू। तो एक बार हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से कुछ आपका पैरेललोग्राम गिवन है। इसको हम लेबल कर देंगे ऐसे पी क्यू आर और एस। यहां से आपकी दो हाइट्स हैं, ऐसे ऐसे जा रही हैं दो हाइट्स। एक यहाँ पे है जिसको एन पे जाके मिलती है, और एक हाइट यहाँ से परपेंडिकुलर एस आर लाइन के कोरस्पॉन्डिंग जो कि एम पे जाके मिलती है। ये जो हाइट आपकी 7.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू, क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू एंड क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू एंड क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस। इफ एस आर इज 12, एस आर आपकी कितनी है? एस और आर, तो एस आर ये आपकी होगी, ये है 12 सेंटीमीटर। एंड क्यू एम 7.6 है, क्यू एम हमने बना दी 7.6। फाइंड, ए पार्ट है आपका फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, और बी पार्ट है आपका क्यू एन आपको फाइंड आउट करनी है इफ पी एस इज 8। अगर पी एस 8 है तो क्यू एन फाइंड आउट आपको करनी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम सोल्व करना। कैसे हम करेंगे इसको? जैसे देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम अगर पी क्यू आर एस का एरिया निकालेंगे तो उसके लिए बेस का पता होना जरूरी है। बेस है एस आर और हाइट है क्यू एम, हाइट है क्यू एम। तो बेस एस आर कितना है? 12 और हाइट क्यू एम कितनी है? 7.6। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, कर देंगे 12 6 72, 7 आ गया, 12 सत्ते 84 और 7 91, मतलब 91। तो एक पॉइंट लगा देंगे। ये आपका क्या बन गया? एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में, जिसका भी ये है 91.2, ये करेक्ट है सबका। और अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ये पार्ट हो चुका। क्यू एन फाइंड आउट करेंगे। अगर पी एस आपकी 8 सेंटीमीटर है तो पी एस ये है जो कि 8 सेंटीमीटर है। तो क्यू एन कैसे होगी? हमें पता है क्यू एन क्या है, एक हाइट है। तो एरिया हमारे पास कितना आ गया? 91.2, लेकिन एरिया होता कितना है? बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो हम पी एस को बेस मान के भी अगर एरिया निकालेंगे पैरेललोग्राम का तो सेम एरिया आएगा। ठीक है, सेम एरिया आएगा हमारा अगर पी एन को बेस मान के पी एस को अगर बेस मान के एरिया निकालेंगे तब भी एरिया सेम आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कैसे? एरिया ये आने वाला है बेस इंटू हाइट। अब बेस चेंज हो जाएगा, बेस हो जाएगा 8 और हाइट कितनी हो जाएगी? क्यू एन। ये आपका आ गया 91.2। तो अब आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इस साइड शिफ्ट करके। कैसे? ये आपका 91.2 डिवाइड बाई 8 और एक जीरो नीचे आ जाएगा, ये आपका आ गया क्यू एन। इसको आप इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं। 8 से करेंगे तो 8 एकम 8, एक बच गया आपका, 8 एकम 8, 8 3 बच गया, 8 सौ के 32 और एक पॉइंट लग जाएगा जीरो का, मतलब क्यू एन की वैल्यू आ गई 11.4। तो ये आपकी कितनी होगी? 11.4। तो जिसका भी बच्चे का 11.4 आया है सेंटीमीटर वो करेक्ट है। तो दोनों पार्ट आपके कवर हो चुके। ये आप नोट डाउन करें दोनों पार्ट। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। 5 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए 11.2 के। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कवर करेंगे जितने भी बाकी हैं क्वेश्चंस। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिसने नहीं किया। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट मैथ्स अवेलेबल होगा 6 से 10 क्लास तक का। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।